रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. This is Mohammad Uzair and I am Sir Sajid TA from Kaynes School of Business Studies. Well, I am here to guide you about the paper interface. जब आप पेपर में जाएंगे तो आपके पेपर की स्क्रीन कैसे अपेयर होगी और कैसे how will you attempt your paper. So my screen is shared. So firstly we will start a practice exam. ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है इन विच आप अपना पेपर की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं एंड एज सर साजिद कपाडिया टोल्ड अस कि हमें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी पेपर की जो इंटरफेस है और पेपर का जो सारे ऑप्शंस वगैरह हैं इस पे आपका एक हाथ सेट हो जाता है। वेल जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट स्क्रीन विल बी अपेयर लाइक दिस एंड यहाँ पे आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस के अंदर इंक्लूड के आपका पेपर अटेम्प्ट कैसे होगा आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, प्रीवियस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास सेलेक्टिंग है, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका ऊपर यहाँ पे राइट पे टॉप पे शो हो रहा होगा। फ्लैग कर सकते हैं, फ्लैग फॉर रिव्यू मींस के फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें अभी हम नहीं चाह रहे कि अभी हम अटेम्प्ट करें। हम क्या करेंगे कि वो फ्लैग कर देंगे कि फॉर एग्जांपल ये फ्लैग्ड हो गया क्वेश्चन। जो हम इन द एंड जब पेपर सबमिट करेंगे तो देयर विल बी एन ऑप्शन कि ये क्वेश्चन आपने फ्लैग किया था। उसको हम बाद में अटेम्प्ट करने के लिए फ्लैग कर देते हैं। अच्छा, आई विल डिस्कस इन द एंड द मेन पॉइंट्स द समरी। और आधे तो आपको जो है इस क्लास में ही पता चल जाएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट योर ऑडिट एंड अश्योरेंस पेपर। ये सारे आपके पास सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, स्क्रैच पैड यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द एंड आई विल गाइड यू। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम समरी आ गई मेरे पास। द टाइम अलाउड द एग्जाम इज नॉट टाइम्ड। ये वाला एग्जाम टाइम नहीं है, वरना पेपर में आपके पास वहां पे लिखा होगा द एग्जाम इज टाइम, जो आपका रेलिवेंट टाइम पेपर का होता है। The paper consists of two sections, section A and section B. सेक्शन ए में एस सर साजिद टोल्ड अस कि 3 OT केसेस जिसके साथ इंक्लूडिंग 5 OT क्वेश्चंस ईच। मतलब हर एक ओटी केस में हमारे पास 5 OT के क्वेश्चंस होंगे, ईच वर्क 2 मार्क्स एंड दैट विल बी 30 मार्क्स इन टोटल। एंड सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 3 CRQs कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जिसकी हमारी वेटेज होती है 30, 20 एंड 20। पेपर्स के उसमें क्लास के दौरान हम ये सारी चीजें देख लेंगे इंशाल्लाह एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। इफ यू आर रेडी टू बिगिन योर एग्जाम प्लीज क्लिक यस। फर्स्ट सेक्शन ए जिसमें हमारे पास 3 OTs हैं, सेम एज द केस, 2 मार्क्स ईच एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारी पेपर की स्क्रीन है। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जब आप पेपर में जब स्क्रीन पे स्टार्ट एग्जाम करेंगे तो दैट स्क्रीन विल अपेयर। यहाँ पे सबसे आपके पास अटेम्प्ट लिखा होता है पेपर का। यहाँ पे आपके पास सिंबल, हाईलाइट, स्ट्राइक थ्रू, कैलकुलेटर एंड स्क्रैच पैड का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर होते हैं कि क्वेश्चन कितने हैं और कौन से पार्ट पे हैं। फ्लैग फॉर रिव्यू की जो मैं शुरू में बात कर रहा था वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और ये सारी चीजें। अच्छा, अब स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सारी आपके पास जो है ना पूरा केस है एंड वी हैव टू स्क्रॉल इट डाउन। विदाउट स्क्रॉलिंग आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन अपेयर नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने और एसीसीए ने एक सॉफ्टवेयर में एक ऐसी चीज पुट इन की हुई है कि विदाउट स्क्रॉलिंग अगर फॉर एग्जांपल बच्चे की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन छूट जाती है पढ़ना, सो वो नेक्स्ट के ऑप्शन पे वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले केस आएगा आपके पास। ये पूरा फर्स्ट ओटी का केस है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ दैट 1 OT। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पढ़ा व्हाट वर्ड सारा द एंगेजमेंट पार्टनर डू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर टू गाइड यू अबाउट कि पेपर का इंटरफेस कैसा होगा। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, राइट। यहाँ पे आपने एमसीक्यू सेलेक्ट किया, आपने पढ़ा यहाँ पे, अच्छा इसका ये आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल एंड यू सेलेक्टेड द नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑटो सेव हो जाता है, हमें कोई हर एमसीक्यू को सेव करने की जरूरत नहीं है। सेम ओटी का केस हमारे पास वही अवेलेबल है जो लास्ट स्लाइड में था, क्योंकि एक केस के 5 हमारे पास ओटी क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द ऑडिट टीम रिगार्डिंग द अर्ली रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल इट्स आंसर सी, बी एंड ए, वॉट एवर इट इज। हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाएंगे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आया एंड द नेक्स्ट 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 विल अपेयर। अच्छा, वन ऑफ द ऑप्शन इज नेविगेटर। अच्छा, नेविगेटर क्या होता है? नेविगेटर इज द सम अप ऑफ द कीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नेविगेटर में सारे क्वेश्चंस दिखा रहा है, क्वेश्चन 1 to 15। एज यू कैन सी 15 क्वेश्चन जो हमारे पास ओटीज में होते हैं, हमारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं, 3 OTs एंड 5 OT क्वेश्चन ईच।
फिर हमारे पास सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी पे हमारे पास तीन मेजर क्वेश्चंस होते हैं जिसके रेलिवेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो ऐसे दिया गया है। Secondly, if you don't want to attempt question number 2, you can directly select question number 5 from the navigator. हम डायरेक्ट क्वेश्चन 5 सेलेक्ट किया और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन 5 पे आ गया, अगर मुझे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट नहीं करना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी फ्रॉम द राइट हियर देयर इज अ 5 ऑफ 25, मतलब ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे ये ओटी का। और जब हम ये सिलेक्ट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक नया ओटी केस आ जाएगा विच इज 7 किंग्स। एंड यहाँ लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन 6 and 10। ठीक है। यहाँ पे पूरा केस आएगा। अच्छा, यू कैन स्लाइड और ड्रैग स्लाइड कि आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं दिख रहा है, आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि बहुत ही स्क्रॉल डाउन करनी पड़ रही है, सो देयर इज ऑप्शन कि हम यहाँ पे स्लाइड कर दें और पूरा ये पढ़ सकते हैं इजीली। मैंने फॉर एग्जांपल आंसर सेलेक्ट किया। आई अगेन से आई एम नॉट हियर टू टीच यू। आई एम गाइडिंग के पेपर की स्क्रीन अपेयर कैसा होगा। राइट पे आपके पास यहाँ पे टाइम चल रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शो हो रहे हैं। यू गॉट अ नेविगेटर एंड द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मैंने लास्ट क्वेश्चन गलत कर दिया तो मैं सिंपली प्रीवियस का दबाऊंगा। और या तो मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो शायद गलत मार्क कर दिया, तो मैं नेविगेटर पे जाऊंगा और सिंपली क्वेश्चन 2 पे क्लिक करके उसको ठीक कर लूंगा। फॉर एग्जांपल द आंसर इज सी। ठीक है, दैट आर द ओटी केसेस। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल 10 पे हमारा दूसरा ओटी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा तीसरा ओटी केस। यहाँ पे ऑलरेडी सेम अगेन रिपीटेड, यहाँ पे केस आपको पूरा गिवन होगा और यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट द एमसीक्यूज जिसमें आप पढ़ोगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स वुड बी द मोस्ट रेलिवेंट। आपने पढ़ा फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ऑडिट प्रोसीजर जो असर्शन वाइज एग्जिस्टेंस को लगता है, फॉर एग्जांपल ये लगता है, ये आपने सेलेक्ट किया। अगेन आई एम सेइंग सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस पेपर में तो ये नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि हमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सो देयर इज अगेन फॉर एग्जांपल ये भी सेलेक्ट किया और ये भी सेलेक्ट किया, तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट हमारे पास नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन, वन एमसीक्यू का एक आंसर सेलेक्ट करना है, तो ऐसा इज दैट नॉट इज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ पे दो सेलेक्ट कर सकें। यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन है। सही है। फर्दर मोर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास चीज़ें हैं। इन द एंड सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें रिपीट कर दूंगा। और ये हमारे पास असर्शन का क्वेश्चन है जिसमें फॉर एग्जांपल ये आंसर है या ये आंसर है, और इस पे हम चले गए। एंड दिस इज द लास्ट ओटी केस एंड द लास्ट ओटी क्वेश्चन। एज यू कैन सी द 15 ऑफ 25, दैट मीन्स 15 आपके पास ओटीज आते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे देन यू विल बी अपियरिंग एग्जाम समरी। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, तो सेक्शन बी की समरी गिवन है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज वर्थ 20 और 30 मार्क्स एंड टोटल वर्थ ऑफ दिस सेक्शन बी इज 70 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एंटर योर आंसर फॉर ईच क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स एरिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज रिस्पॉन्स एरिया, और देयर आर सम की पॉइंट्स जिसमें हम हाईलाइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सारी चीजें अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास खुल गया क्वेश्चन नंबर 1 विच इज क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू द नेविगेटर। सेम विद द ओटी केस, यहाँ पे आपके पास केस अपेयर होगा। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से केस पढ़ना शुरू किया। अच्छा, कुछ टेक्निकलिटीज मैं आपको बता देता हूँ। सीन ये है कि केस आपने पढ़ा, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अच्छा हमारे पास पूरे 30 मार्क्स की क्वेश्चन रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं आएगी, हमें एक एक करके पार्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आइजा 300 प्लानिंग इन ऑडिट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग, सो दिस कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑडिट प्लानिंग इज दिस एंड वी विल कंटिन्यू दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे अगर पॉइंटर्स ऐड करने तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये पॉइंटर्स है, एक ये पॉइंटर्स है, एक ये पॉइंटर्स है। सो हम ये इजीली पॉइंटर्स कर सकते हैं। ये भी मैं ऑडिट रिस्क में एक अच्छी तरीके से भी गाइड करूंगा। जब हमने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जब मैंने अटेम्प्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ये सब फिल आउट कर लिया, तो मुझे अगेन कोई सेव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट किया तो द पार्ट बी विल अपेयर। नाउ यू कैन सी कि ऑडिट रिस्क है। वैसे पेपर में ये जो टेबल है ये ऑलरेडी बना बनाया आता है। ये जो पेपर है, ये जो टेबल है ये ऑलरेडी बना बनाया आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये पेपर में बना बनाया नहीं आता, तो हमें सिंपल क्या करना है, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, टेबल्स पे माउस कर्सर रखा तो हमारे पास ये रॉज एंड कॉलम्स खुल गए। फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉलम्स की मतलब 2 रॉज चाहिए एज इन 3 कॉलम्स की, या 3 बाई 3 चाहिए, तो हमने सिंपली ये बनाया तो ये हमारे पास
ये आ गया। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, ऑडिट रिस्क की हेडिंग डाली, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स की हेडिंग डाली। अगर पेपर में टेबल नहीं बनाया था, और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं कंट्रोल बी से, ये बोल्ड हो गया आपके पास, और यहाँ से आप ऑडिट रिस्क अपना लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑडिट रिस्क लिखने हैं विच कंसिस्ट ऑफ 16 मार्क्स। अच्छा, अब आया मैं ओटी के केस पे, ओ सॉरी, ऑडिट रिस्क के केस पे मैं आया, मैंने यहाँ पे पढ़ा टुडेज डेट इज 1 जुलाई एंड ऑल। और मुझे यहाँ पे लगता है कि फॉर एग्जांपल ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, और ये वाली मेरी भी चीज़ में काम नहीं है कि मुझे बहुत तंग कर रही है, तो मैं सिंपल इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सो इट विल बी, एक लाइन आ जाएगी जहां पे आपके पास ये कट हो जाएगा, ताकि ये चीज हो गई है। अच्छा, ऑर्डर रिस्क के पेपर में फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरी आदत है कि मैं पूरा केस पढ़ लूँ, और ये वाला सीन यहाँ पे मैंने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई किया। अच्छा यार, ये एक ऑडिट रिस्क है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा ऑडिट रिस्क, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ एक ऑडिट रिस्क है, और जिसको मुझे आइडेंटिफाई, मैं केस पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इस को सेलेक्ट करके, यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन है, मैं सिंपल हाईलाइट क्लिक कर दूंगा, ताकि ये पूरे केस में ये चीज हाईलाइट हो जाएगी। यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स। और यहाँ पे ये एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल दूसरा ऑडिट रिस्क मेरे पास ये है, तो मैंने दूसरा आइडेंटिफाई रिस्क कर दिया ये, और मैंने सिंपल हाईलाइट का क्लिक कर दिया कि एक ऑडिट रिस्क ये है और एक ऑडिट रिस्क ये है। फॉर एग्जाम्पल हम मटेरियलिटी निकालते हैं, सो ऑब्वियसली हमें कैलकुलेटर की जरूरत होती है, और अगर कोई बच्चा पेपर में कैलकुलेटर ले जाना भूल गया अनफॉर्चुनेटली, तो सिंपल वो क्या करेगा, यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेगा एंड द साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अपेयर्ड ऑन द स्क्रीन। सिंपल मटेरियलिटी निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 = एंड 10, मतलब हम इजीली कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये कैलकुलेटर का भी एक्सेस आपके पास है। फर्दर मोर, स्क्रैच पैड इज ऑल्सो अवेलेबल। स्क्रैच पैड फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मुझे रफ वर्किंग करनी है और ये सारी चीजें, अच्छा पेपर में वैसे भी आपके पास एक पेज आपको प्रोवाइड होगा, एक शीट प्रोवाइड होगी, जिस वो जो रफ पेपर के लिए होगी, एंड दैट विल नॉट बी चेक्ड बाय द एग्जामिनर। वो सिर्फ आपको रफ वर्किंग के लिए पेपर में अलाउड होगी, अदर देन दिस वो किसी काम की नहीं है, या वो उस पर कोई आपको मार्क्स एलोकेट नहीं होंगे। तो स्क्रैच पैड पे फॉर एग्जाम्पल लगना है कि यार मुझे ऑडिट रिस्क जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एक सॉरी ऑडिट रिस्क है, ऑडिट रिस्क एक न्यू क्लाइंट का है। सो इससे क्या होगा कि इससे हमारा डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं माइंड में ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, सो आई विल बी लाइक दिस के, अच्छा डिटेक्शन रिस्क का पॉइंट लिखना है। अच्छा, अब मैं रिस्पॉन्स पे जाऊंगा। अच्छा सर, रिस्पॉन्स में तो मैं क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स में लिख लूंगा कि एडुकेट टाइम जो है ना वो आपको एलोकेट होना चाहिए टीम को, कुछ की टर्म्स लिख लिए। अच्छा, स्क्रैच पैड से, स्क्रैच पैड विल नॉट बी ऑल्सो चेक्ड, उसका कोई मार्क्स नहीं है, आपको जो भी पेपर अटेम्प्ट करना है वो यहाँ करना है। द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, यू कैन इजीली कॉपी द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द केस और टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है ये है कि जंबो इज अ न्यू क्लाइंट एंड यू आर करेंटली प्लानिंग द ऑडिट विद द न्यू मैनेजर। मैंने सिंपल क्या करना है, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो जो जो सर ने ड्राफ्टिंग स्किल्स बताई हैं, जो सर ने ड्राफ्टिंग स्किल्स बताई हैं, जिसमें सर ने बताया कि फर्स्टली ऑर्डर ड्रेस में हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर एक्सप्लेन करना है, E 0.5, तो मेरा टाइम बच गया। रादर देन मैं इसको पूरा लिखता कि जेम्बो इज अ न्यू क्लाइंट एंड यू आर करंटली प्लानिंग द ऑडिट विद द ऑडिट मैनेजर, मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट किया। सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया था कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने आके सेलेक्ट किया कंट्रोल V, जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यहाँ से मेरा पेस्ट हो गया। तो इजीली मेरा बहुत टाइम सेविंग है, एंड दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड इन द ऑडिट एंड एश्योरेंस पेपर। यहाँ पे आपने सिंपल किया, यहाँ पे आपने एंटर दबाया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने है ना, ये वाला आइडेंटिफाई करनी है, मुझे एक्सप्लेन करना है। सो जेम्बो इज अ न्यू क्लाइंट एंड यू आर करेंटली प्लानिंग द ऑडिट विद द ऑडिट मैनेजर, सो देयर इज अ रिस्क दैट, जो फर्दर मोर जो भी आपकी तैयारी है और जो जो आप लिखेंगे, क्या ये रिस्क है आपकी वजह से जो है ना डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा, और आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। सिंपल आप ऑडिट रिस्पॉन्स पाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस ऑडिट टीम शुड बी एलोकेटेड, और एडुकेट टाइम आपको देना चाहिए। एक अगर फॉर एग्जांपल न्यू क्लाइंट है, ऑब्वियसली न्यू क्लाइंट है तो एक रिस्क होता है। वेल खैर, तो यहाँ पे आप सिंपली ऑडिट रिस्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पेपर में एक वो नहीं है, ये वैसे लाइंस इनफ होती हैं। इफ देयर आर 8 ऑडिटर्स तो पेपर में ज्यादा होती हैं, यहाँ पे 8 ही होंगी, लेकिन पेपर में 2-3 ज्यादा ही होती हैं। और अगर नहीं भी होती तो आई टोल्ड यू कि कैसे आप 1-2 लाइनें ऐड भी कर सकते हैं ऐसे टेबल के जरिए। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए, और कैलकुलेटर्स आर यूज्ड, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास खुल जाता है। स्क्रैच पैड मैंने आपको बताया वर्किंग के लिए। अच्छा, देयर इज अ गुड थिंग कि स्क्रैच पैड से भी हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कट कॉपी का पेस्ट ऑप्शन है।
तो ये वाली चीजें देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। सो जो भी हम स्क्रैच पैड पे करेंगे वो भी अवेलेबल हो जाएगा। जब मैं फॉर एग्जांपल ये ऑडिट टेस्ट 8 मार्क्स का कंप्लीट कर लेता हूँ, 16 मार्क्स का, और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दबाए तो मेरे पास रिक्वायरमेंट सी खुल गई, विच कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स इन विच द एग्जामिनर आस्क्ड टू परफॉर्म एंड डिस्क्राइब द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो मुझे डायरेक्टर बोनस पेमेंट से करने हैं। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल आपने करना क्या है, पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हैं। मतलब पॉइंट्स के लिए मैं इजी बात, फॉर एग्जांपल आपको कोई हेडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग देनी है बोनस पेमेंट, डायरेक्टर्स बोनस पेमेंट्स की। सिंपल, इसको तो पहले मैंने बोल्ड कर दिया। अब ये बचपन में सिखाया जाता है, डी बड़ा होता है खैर, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स बोनस पेमेंट ये हेडिंग देनी है। अच्छा, हेडिंग के भी मैं साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ कि हेडिंग इतनी बड़ी देनी है, हेडिंग इतनी देनी है, इतनी अच्छी लग रही है इतनी दे देते हैं। अच्छा, ये वाला जो है, फॉर एग्जांपल कुछ हेडिंग्स ऐसी होती है जो बीच में दी जाती है, कुछ साइड में दी जाती है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे आ जाएगी तो ये पूरी उठ के ये वाले सारे वर्ड्स मेरे बीच में आ जाएंगे, ये साइड हो जाएंगे, और ये अगेन एज रिपीटेड। डायरेक्टर्स बोनस पेमेंट्स की मैंने हेडिंग दी और उसके बाद मुझे सब्सटेंटिव लिखने हैं। तो द बेस्ट वे कि यहाँ पे पॉइंटर्स हैं, इस पे आप एक बार क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल लिखा ऑप्टेन या रिकैलकुलेट, अच्छा बोल्ड में लिख रहा हूँ मैं ये, रिकैलकुलेट, ठीक है, और अब मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास एक और पॉइंट आ जाएगा, एंटर दबाऊंगा तो एक और पॉइंट आ जाएगा, ये आता रहेगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल किसी को पॉइंटर्स अच्छे नहीं लग रहे, वो कह रहा है कि यार मुझे साथ साथ जो है ना वो काउंटिंग भी करनी है, मैं काउंटिंग जो है ना वो भूल जाता हूँ, तो ये सिंपल यहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा कार्ड आ जाएगा, फॉर एग्जांपल रिकैलकुलेट, रिकैलकुलेट, ऑप्टेन, रीपरफॉर्म, तो एंटर करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे मेरे पास बढ़ता जाएगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का सी कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, हम नेक्स्ट पे करते हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा अच्छा ऑडिट रिपोर्ट आ गई है 5 मार्क की। तो ऑडिट रिपोर्ट में जैसे सर ने बताया मटीरियलिटी निकालते हैं, पूरा केस समझाते हैं, कहानी समझाते हैं एंड ऑल। केस आपके पास सेम रहेगा जब तक आपका ये 30 मार्क्स की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो जाती है, एंड व्हेन देयर इज अ बोर्ड लिखा हुआ है 30 मार्क्स, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो 30 मार्क्स का था, वो एंड हो गया, इसके बाद से नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सिंपल सेम है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लगा अच्छा है ये जो है ना ये मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सिंपल हाईलाइट कर ली ताकि मेरी जिंदगी आसान हो गई। ठीक है, यहाँ पे केस चल रहा है, यहाँ पे आपने ऑडिट वगैरह ये सारी चीजें लिखी। ये जो है आपके पास कट का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ दिस इज, और इसको मुझे टोटली जो है एक एक करके नहीं मिटाना, उसको मैंने कट किया, कॉपी किया, पेस्ट का मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, ये चीज जो है वो है कि ये चीज बैकवर्ड्स मूव करती है, ये बोल्ड का ऑप्शन है, ये अंडरलाइन का है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, मैं जो भी लिखूंगा वो अंडरलाइन में आएगा। ठीक है, और ये कट टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल जो चीज लिख रहा हूँ मैं कट, वैसे ये इररेलेवेंट है काइंड ऑफ हमारे ऑडिट के पेपर के लिए, इतना कोई हम यहाँ पे कट आउट नहीं करते चीजें, तो फॉर एग्जांपल जो भी है तो ये सब कट चीजों में आएगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नया केस आया, दैट इज टीओसी। टीओसी, अच्छा मैंने आपको बताया था कि 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक 20 का आता है, देन 20 का आता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रिक्वायरमेंट आई है 5 मार्क्स की, डायरेक्ट कंट्रोल्स लिखने हैं और एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है। मैंने सिंपली यहाँ पे जो है ना टाइप किए अपने कंट्रोल्स वगैरह, एंड यहाँ पे मैंने केस देखा, ये वाला सीन। अच्छा देखें, अब मैंने यहाँ पे केस पूरा जो है वो स्क्रॉल डाउन नहीं किया था, मतलब देयर आर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन द बिलो बिलो एरिया, तो वो मैंने अब तक स्क्रॉल नहीं किया, तो द एग्जामिनर या जो ऑडिट सॉफ्टवेयर है, एसीसी का सॉफ्टवेयर है, वो आपको ये बताता है कि आपने पूरा स्क्रॉल बार अटेंड नहीं किया, क्या पता आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कोई मिस कर दी हो, तो वो सिंपल मेरे पास ये आ जाता है। तो मैं ये पूरा स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये पूरा स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो फिर मेरे पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पहुँचा और मुझे लग रहा है कि मैंने जो है ना ऑडिट के जो 30 मार्क्स का था वो मैंने रिक्वायरमेंट ये जो है ना वो गलत कर लिया। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं ए पे गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करना था, ऑलरेडी जो आपने लिखा होगा वो सेव होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडिट डिस्क में हमने उसमें जो ऑडिट डिस्क का था इसमें हमने छेड़छाड़ की थी, तो ये एज इट इज है, और यहाँ पे ये जो भी हाईलाइट है वो एज इट इज है, उसमें कोई इतनी चेंजेस नहीं आती, दिस इज ऑटो सेव्ड।
ठीक है। अच्छा, नेविगेटर की एक खास बात यह है कि यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस तो बताते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस ये भी बताते हैं कि आपने कंप्लीट कर लिया है, ये तो आपने देखा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 बार नेक्स्ट क्लिक हो जाता है, या ये इनकम्प्लीट है, ये आपने खोला था लेकिन आपने अपनी तक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट नहीं किया, जब मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये नेविगेटर में मेरे पास इनकम्प्लीट से कंप्लीट आ जाएगा। कंप्लीट आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही गो विद द फ्लो 21 पे आए और हमने टीओसी के बारे में बात की। टीओसी, अच्छा यहाँ पे हम क्या करना है, 5 डेफिशिएंसीज बतानी है, रिकमेंडेशन भी देनी है और टीओसी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पेपर खोला हुआ है उसमें टेबल नहीं गिवन है। अगर आपको टेबल बनाना है, मैंने आपको सिंपली क्या बताया। अच्छा, 5 डेफिशिएंसीज हैं और एक रिकमेंडेशन है और टेस्टों का, तो मतलब 3 हमारी कॉलम्स में काम होगा। तो 3 कॉलम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और 5 डेफिशिएंसीज है, फॉर एग्जांपल हम 6 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया जिसमें हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास वो आ जाएगा, डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास रिकमेंडेशन आ जाएगी। अच्छा, ये बोल्ड मिलेगा। यहाँ हमारे पास सिंपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सही है। और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इसको हम सिंपली बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया और यहाँ पे मैं पहुंचा। मुझे लगता है मैंने जो है ना वो एक और रो ऐड करनी है और एक और डेफिशिएंसी लिखनी है, तो मैं सिंपल यहाँ जाऊंगा और मैं टैब का बटन दबा दूंगा जो कैप्स लॉक के ऊपर है। टैब टैब टैब, तो ये हमारी ये बढ़ती जाएंगी लाइंस। ये जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और अब आपके पास ये तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। और एज यू कैन सी कि जो केस है, रेड रिसीवेबल्स वगैरह, ये सब्सटेंटिव है और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देखना है, ये सारी चीजें देखनी है। सब हमने सब्सटेंटिव लिखे जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए थे, ऐसे लिखना चाहो या ऐसे लिखना चाहो, दैट इज ऑल योर चॉइस। इसके बाद आप पेपर चल रहे हैं एंड द वन मेन थिंग आई वुड हाईली रिकमेंड कि टाइपिंग स्पीड जरूर करें और एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे तैयारी करें अपनी क्वेश्चंस की, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस सब अवेलेबल है। मैं अभी आपको एक गाइड भी कर देता हूँ कि ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म खुलेगा भी कैसे, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई इशू भी है, सो आई विल शेयर माय नंबर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जहाँ हम ये लिखेंगे रिसीव, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, ऑडिट प्रोसीजर्स लिखना है, गोइंग कंसर्न है या नहीं है। और एज यू कैन सी के 25 आउट ऑफ 25 एंड ये लास्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है। तो उसके बाद यहाँ 20 मार्क्स लिखा है बोर्ड में, दैट मीन्स आपके पेपर कंप्लीट हो गया एंड व्हेन यू विल क्लिक नेक्स्ट, सो आपके पास ये एक रिव्यू स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, रिव्यू स्क्रीन क्या होती है इसमें, जस्ट लाइक नेविगेटर, रिव्यू स्क्रीन ये होती है कि पूरा पेपर आपने कंप्लीट तो किया है, आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एमसीक्यू छोड़ा तो नहीं था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 अनसीन देखा हुआ है, तो ये यहाँ पे अनसीन शो कर रहा है। दैट मीन्स कि मैंने अभी तक ये अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 4 खोला है तो दैट इज इनकम्प्लीट, मतलब मैंने सीन किया है लेकिन मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये आपको बचाता है कि आप पेपर आपका कोई इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो ये बिल्कुल एक रिव्यू स्क्रीन है जिसमें सारे क्वेश्चंस लगते हैं और इसमें आप व्यू भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यार मैंने क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट तो किया था, ये इनकम्प्लीट क्यों शो कर रहा है, मैंने क्वेश्चन 15 यहाँ से भी डायरेक्टली खोला और देखा कि यार अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैंने इसको सिंपल किया। स्क्रॉल करना जरूरी है, फिर मैं नेविगेटर पे आया और मैं लास्ट क्वेश्चन पे आया और ये फॉर एग्जाम्पल मैंने अटेम्प्ट किया है। ये एक और पार्ट आएगा मेरे पास अभी। ठीक है, ये मेरे पास रिव्यू स्क्रीन है और पेपर का टाइमर यहाँ पे चल रहा होगा, आपके पास कितनी मिनट बाकी हैं, कितनी देर रह गई है। पेपर खत्म होने से 15 मिनट्स पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि 15 मिनट्स रह गए हैं, ताकि आपको अंदाजा हो चीज़ों का। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपकी सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करें, टाइपिंग स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दें और दैट इज़ ऑट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जाम खत्म हो गया, तो यहाँ पे मैं सिंपल एंड करूंगा और यस करूंगा और यहाँ पे मेरा जो पेपर में स्क्रीन होगी वो एग्जिट हो जाएगी। ये यही वाली स्क्रीन होगी, सेम इट इज, एग्जाम इज नाउ कंप्लीट और यू कैन रीसेट। खैर ये यहाँ पे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की बात है, तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। दिस इज द प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ये बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं आपको क्विक वे बताऊं तो आप अपना पोर्टल जब एसीसी का लॉगिन करते हैं, तो जब आप आपका एसीसी का पोर्टल लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, तो लेफ्ट में माई क्वालिफिकेशन आ रहा होता है। माई क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करके नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, आप वो खोलेंगे तो सिंपली आपके पास एक ये वाली आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट एंड एश्योरेंस में जाना है, आपने यहाँ क्लिक किया, आपने ऑफिशियल रिसोर्सेज में क्लिक किया, यहाँ पे ये सारे पास्ट पेपर्स हैं, यहाँ पे ये सारे प्रैक्टिस एग्जाम 1 है और प्री जून
2024 मॉक है जो आपका हर अटेम्प्ट से पहले आता है। कुछ स्पेसिमेन एग्जाम्स हैं। सिंपल आपने फॉर एग्जांपल मुझे सितंबर 2021 करना है, मैंने असाइन किया, तो ये पेपर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा विद इन 1 या 2 मिनट्स। जब यहाँ पे ये अटेम्प्ट हो जाएगा तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे स्टार्ट करने का। ठीक है, अब ये 2021 का अटेम्प्ट हो गया। अब मैं यहाँ से रिज्यूम करता हूँ और सेम जो आपका पेपर का इंटरफेस होता है वही खुल जाएगा, एंड यू विल अटेम्प्ट द ऑडिट टेस्ट एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अच्छा, द मेन थिंग जो मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में गाइड करूंगा, दीज आर द पेपर इंस्ट्रक्शन, जो आपके पास लाजिम जो है वो पता होनी चाहिए आपको कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। आधे से ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी यहाँ पे मेन मेन क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हम। द फर्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन नंबर यू आर व्यूइंग इज डिस्प्लेड इन द टॉप डिस्प्ले बार। सो डिस्प्ले बार मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के यहाँ पे आपकी टॉप वो होती है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने किया था। ठीक है, आपके पास ये 2 आउट ऑफ 10 मतलब ये क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें ओटीज नहीं है, पास पेपर्स के ओटीज ऑब्वियसली आपके पास, अगर आपने पास पेपर किए तो उसमें ओटीज नहीं होते, बहुत रेयर वो एग्जामिनर पब्लिश करता है। तो द फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर आपके पास राइट टॉप पे डिस्प्ले होता है। यू कैन नेविगेट बिटवीन द स्क्रीन्स बाय सेलेक्टिंग नेक्स्ट और प्रीवियस और बाय क्लिकिंग ऑन अ क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द नेविगेटर और आइटम रिव्यू स्क्रीन। जो नेक्स्ट और हमने उसकी बात की, यहाँ पे नेक्स्ट का भी ऑप्शन है और प्रीवियस का भी ऑप्शन है कि हम क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकते हैं। यू कैन रीविजिट क्वेश्चन एंड चेंज योर आंसर्स एट एनी टाइम। मैंने आपको करके दिखाया कि फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा था कि मैंने सेक्शन ए में ये चीज़ नहीं लिखी है, इनकम्प्लीट है, तो मैं सिंपली जाकर चेंज कर सकता हूँ। इफ यू विश टू रिविजिट रिव्यू अ क्वेश्चन लेटर इन द एग्जाम्स, क्लिक फॉर फ्लैग ऑफ रिव्यू। फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ अटेम्प्ट नहीं करनी, तो ये मैंने इस पे फ्लैग मार्क कर दिया। अब जब मैं नेविगेटर पे या रिव्यू स्क्रीन पे जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ये जो आइटम है ना, ये चीज़ मैंने छोड़ी थी, ये मुझे कंप्लीट करनी है, तो फ्लैग का ऑप्शन ये करता है। ठीक है, फिर क्लिक द हेल्प बटन। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेल्प बटन पे जाता हूँ, और अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कंफ्यूज हो गए हो कि यार ये पेपर का सॉफ्टवेयर चलेगा कैसे, एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट पेपर इन द स्किल्स, सो ऑब्वियसली बंदा थोड़ा सा टेंशन में और पेपर स्ट्रेस में होता ही है, तो यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन है। जो जो इंस्ट्रक्शन आपके पेपर के शुरू में आए थे वो यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे जैसे एग्जाम इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये वही चीज़ें बताएंगे। इसमें से मैंने सिंपली आपको जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने अलग से निकाल लिए हैं, और वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और आप अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम के बीच में फंस जाते हैं तो एग्जाम के बीच में आपके पास हेल्प का ऑप्शन है जिसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये CRQ का है कि हम ये कैसे यूज करेंगे, इस बटन से क्या होता है, इस बटन से क्या होता है, इस बटन से क्या होता है, जो मैंने आपको लिटरली सब बता दिया। कंट्रोल X से कट होगा, कॉपी होगा, कंट्रोल V से पेस्ट होगा, पैराग्राफ कैसे बनेंगे, टेबल्स कैसे बनेंगे, जो अलाइनमेंट है मुझे अपने हेडिंग की वो यहाँ 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 करनी है, कैसे करूंगा, पॉइंटर्स अगर लगानी है तो बुलेट पॉइंट्स में ऐसा आएगा या नंबर लिस्ट ऐसे आएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि अच्छा, हेल्प के बाद आप क्या करेंगे। हेल्प बटन आपके पास गिरेगा तो उसमें ये फॉर्मूला शीट बताता है। हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास हेल्प टेबल। यू हैव टू ऑप्शन है आपके पास ऑन स्क्रीन पे, एक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक कैलकुलेटर सेलेक्ट करने की भी ऑप्शन है, जो मैंने आपको कैलकुलेटर दिखाया। आपके पास हाईलाइट का भी ऑप्शन है, आपके पास स्क्रैच पैड का भी ऑप्शन है कि पेपर स्क्रीन पे ये रहा आपके पास हाईलाइट का ऑप्शन, कैलकुलेटर का ऑप्शन, स्क्रैच पैड का ऑप्शन, जो आप इजीली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, you will also be provided with a paper for notes workings for your live exams, and you should prefer to use it. This will not be submitted for marking as I told you before। और मैंने आप लोगों को यही बताया कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, पेपर रफ पेपर, जो एग्जामिनर मार्क नहीं करेगा। आई रिपीट, एग्जामिनर मार्क नहीं करेगा, वो आपका सिर्फ सिंपल वर्किंग के लिए होगा। You can copy and paste from the sketchpad as I told you above। और when pasting into a spreadsheet कैसे करना है, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल C और कंट्रोल V से करना है। नेविगेटर्स का मैंने आपको बताया कि नेविगेटर पे आप जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास शो होता है कि कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, एंड ऑल। When reviewing the questions, you can change your answers and click review screen। जब इन द एंड हम एंड हो जाता है एग्जाम, तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल जब नेक्स्ट करके एंड कर रहे होते हैं इसे, तो हम सिंपल रिव्यू स्क्रीन पे जाते हैं, और रिव्यू स्क्रीन हमें क्या बताता है कि हमने ये वाला क्वेश्चंस कर लिया है, ये वाला क्वेश्चंस हम कैसे, जो इनकम्प्लीट रह गया है या फ्लैग किया हुआ है, तो रिव्यू स्क्रीन मतलब एक रिव्यू सम अप दे देती है कि आपका कौन सा पेपर का क्वेश्चंस या कौन सा पार्ट आपका रिमेनिंग रहता है। Once you have completed your item review and wish to finally end the exam, click end exam। सिंपल यहाँ पे आपके पास क्लिक एंड एग्जाम का ऑप्शन आ रहा होता है जब आप आखिरी पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। वंस यू एंड द एग्जाम, यू कैन नॉट रीविजिट एनी क्वेश्चंस।
कोई भी रिविजिट नहीं हो सकता एंड के बाद। जब आपका पेपर एंड हो गया और आपका पेपर टोटली कंप्लीट हो जाता है और वो सबमिट हो जाता है, इसके बाद आप इसके बाद कोई एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कि हमें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कैसे चलाना है, क्यों चलाना है, और मतलब क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमारा टाइम बहुत सेव हो सकता है। देयर आर ऑप्शन जो मैंने बताया कि मुझे फॉर एग्जांपल ये चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है तो दैट विल बी सेविंग माय टाइम, कि मैं इजीली कॉपी पेस्ट कर दूं रादर देन कि मैं लिखूं वाई यू आर करेंटली प्लानिंग, मतलब लिटरली वो एक आध मिनट ले जाता है मेरा। एंड इन ऑडिट एंड एश्योरेंस पेपर हमारे पेपर में एक एक मिनट भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। सो दिस इज ऑल। अगर किसी को कोई इशू हो और लगता है कि कोई बात समझ नहीं आई, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी और सर साजिद, और मैं सर साजिद के ग्रुप में भी मेरा नंबर है, दिस इज मोहम्मद उजैर अगेन। सो आप मुझे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ एनी गाइस और एनी स्टूडेंट वांट टू एक्सेस दिस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और इसे समझ नहीं आया, तो मैं एक बार वापस खैर बता देता हूँ। आप प्रैक्टिस अपना एसीसी पोर्टल खोलेंगे, माई क्वालिफिकेशन में जाएंगे और स्टडी हब वगैरह के नीचे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का भी ऑप्शन होता है। सेकेंडली आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपल गूगल में जाएंगे, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लिखेंगे एसीसी, आपके पास ये साइट अपेयर हो जाएगी। और यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड का ये खुल जाएगा जिसपे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और दिस विल बी सेटअप। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। अगर कोई इशू हो सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।